बेटा हम पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था मोशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट समझा था रेस्ट। मोशन में क्या देखा था बेटा? कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन में चेंज कर रहा है, पोजीशन में बेटा चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसे हम क्या बोलते थे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर बेटा पोजीशन में चेंज नहीं होता था विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो उसे हम बोलते थे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था। अब आज क्या करना है बेटा? मोशन हमने पढ़ा, अब मोशन पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब उन सारे टर्म्स को समझते हैं। कौन कौन से हैं टर्म्स रिलेटेड टू मोशन? ठीक है, तो पहला बेटा क्या है? डिस्टेंस। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या है? स्पीड। चौथा क्या है? वेलोसिटी। पांचवा क्या है? एवरेज स्पीड। छठवां क्या है? एवरेज वेलोसिटी। और फिर सातवां क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये सारा, ये स्पीड एंड वेलोसिटी बेटा जब हम निकालते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो वो क्या होता है? वो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हो और वेलोसिटी भी बोल सकते हो। क्यों बेटा? क्योंकि इंस्टेंटेनियस मतलब एट इंस्टेंट, एट इंस्टेंट, तुरंत ही, जैसा हमने देखा तुरंत, एक सेकंड पे जैसे हमारी पलक पड़ी तुरंत उस टाइम पे एग्जैक्ट क्या होगा, तो वो स्पीड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी भी बोल सकते हो। क्योंकि एक सेकंड में जस्ट इधर थोड़े से के लिए बेटा हमें डायरेक्शन का तो पता चलेगा नहीं, हमेशा एक ऑलरेडी ये किसी ना किसी डायरेक्शन में ही होगा, इस वजह से स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों बोल सकते हो। ठीक है, तो इतने टर्म हमें बेटा पढ़ने हैं। आई बात समझ में? अब देखो इसमें से हम अब पढ़ते हैं एक एक करके। पहला बेटा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको समझने के लिए बेटा एक बात समझो, ये हमारा पोजीशन ए था और दूसरा हमारा बी पोजीशन था। बेसिकली अगर पोजीशन से समझो तो ये आपका घर है बेटा और ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब यहाँ से घर से स्कूल जाने के कई रास्ते हैं। लेट सपोज एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, और तीसरा रास्ता बेटा ये है। ओके, अब क्या होगा? ढेर सारे बच्चे हैं, कोई पहले रास्ते से जाएगा, कोई दूसरे रास्ते से जाएगा, कोई तीसरे रास्ते से जाएगा। तो बेटा ये जो रास्ता है, तीन लोग हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये सी, तीन लोग हैं, तीन स्टूडेंट हैं ए बी सी, जिनका नाम है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये तीनों लोग हैं। अब क्या करेंगे? ए, बी और सी, ये ए जो बेटा है वो पहले रास्ते से जा रहा है, बी दूसरे रास्ते से जा रहा है, सी तीसरे रास्ते से जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, इसमें से किसको सबसे ज्यादा चलना पड़ेगा? जो तीसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता बेटा सबसे बड़ा है, फिर दूसरा उससे छोटा है, और पहला सबसे छोटा है। ठीक है, तो बेटा जो जितना बड़ा रास्ता होगा उसे उतना ज्यादा चलना पड़ेगा। उतना ज्यादा चलने का क्या मतलब है, एक बात समझो, उतना ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उतना ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है?
जितना बड़ा रास्ता है उसी रास्ते को मेजर कर लो और उसका जो लेंथ आएगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, इज नोन एज डिस्टेंस। तो आपको बेटा एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ए का कुछ अलग डिस्टेंस आएगा क्योंकि ए दूसरे रास्ते से जा रहा है, बी का अलग डिस्टेंस आएगा, बी दूसरे रास्ते से जा रहा है, सी अलग डिस्टेंस आएगा, सी दूसरे रास्ते से जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, सी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, बी ने उससे कम किया और ए ने सबसे कम किया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? ये क्या है, डिस्टेंस। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब एक बात और समझो, आपके घर और स्कूल से जाने का जो सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है? एकदम सीधा यही, सबसे छोटा रास्ता यही हो सकता है। अगर इससे इधर उधर हुए थोड़ा सा भी तो तुरंत वो रास्ता इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्या है, सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका लेंथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम मान लेते हैं बेटा ये क्या है, ये तीसरा चौथा रास्ता है, फोर्थ रास्ता, और इससे कौन ट्रेवल कर रहा है, डी। तो बेटा ये सी है, बी है, ये ए है, सबसे कम किसको ट्रेवल करना पड़ेगा बेटा, सबसे कम डी को ट्रेवल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डी क्या है, आई बात समझ में? तो दो चीजें हैं, जिस रास्ते से आप चले वो डिस्टेंस हो गया, जिस रास्ते से आप चले उसको मेजर कर लो वो डिस्टेंस हो गया, और फिर जो सबसे छोटा वाला रास्ता है वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। आई बात समझ में? अब बेटा जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला जो रूट है उस पे कौन चल रहा है, डी चल रहा है। डी के लिए बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डी के लिए बेटा सबसे छोटा पाथ क्या होगा, 4 वाला पाथ होगा, और डिस्टेंस भी क्या होगा, इसी पाथ को मेजर करेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि ये जो फोर्थ वाला रूट है इस रूट के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ए और बी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, कुछ और बातें भी हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेटा इन दोनों की जो एसआई यूनिट होगी जिसमें वो मेजर करेंगे वो क्या होगा, वो दोनों का ही मीटर होगा। ठीक है, अगला ये डिस्टेंस जो है बेटा ये इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में है, डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में है, बट डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट आप देखोगे सिर्फ एक डायरेक्शन में है, ए टू बी, बिना कुछ सोचे ए से बी तक, और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब क्या आपका कभी इधर डायरेक्शन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, इधर नहीं, क्योंकि इधर तो आपका स्कूल है ही नहीं, आपका पोजीशन तो ये है ना। तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स है कि हमेशा इधर ही डायरेक्शन में होगा, इधर उधर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट में बेटा इधर उधर डायरेक्शन नहीं हो सकता, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है। बट डिस्टेंस जो है देखो, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, डिस्टेंस का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो बेटा अगर आप देखोगे एक बात, जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। देखो एक दो तीन, तीनों रूट जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़े हैं। अच्छा, एक केस में इक्वल टू हो सकता है, वो कब हो सकता है,
जब वो डिस्टेंस भी यही शॉर्टेस्ट पाथ हो और डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट पाथ हो। इस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कोई रास्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है, डिस्टेंस जो बेटा है हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अब इस बात को लिख लेते हैं कैसे। डिस्टेंस जो है बेटा हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट से। इसमें क्या लिखेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा होगा या इक्वल टू होगा किसके? डिस्टेंस के। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, क्या कभी डिस्टेंस जो है, क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? या बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर हमें चलना है तो क्या करोगे? एक कदम भी आप बढ़ाए यहाँ से, जैसे बेटा आप यहाँ पे पहुंचे, तुरंत ही आपने कुछ ना कुछ लेंथ ट्रेवल कर लिया और तुरंत वहां पे डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बेटा या तो आप रुके रहो या तो आप रेस्ट में रहो। रेस्ट में रहोगे तो डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन अगर एक कदम भी बढ़ा दिए तो तुरंत डिस्टेंस क्या आएगा? देखो आपने एक कदम बढ़ा दिया, अब हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। तो डिस्टेंस बेटा क्या होगा? डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स बेटा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट के केस में देखो, ये अपना घर था, ये अपना स्कूल, ठीक है। इधर रास्ता हमें जाना चाहिए, ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट का रास्ता किधर है? इस डायरेक्शन। बट आप अगर इधर से उल्टा चले जाओगे तो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, आपका काम उल्टा हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट जिधर हमें जाना है उधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेकिन अगर उसके हम उल्टा चल दिए तो क्या होगा? उसको हमने नेगेटिव बोल दिया। ठीक है। और अगर चले ही नहीं, बीच में रुके हुए हैं, तो वो क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और, ठीक है। अच्छा, अब बेटा डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ पाथ निकालना पड़ेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। और वो टू पोजीशन कैसे निकालेंगे बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो ये बेटा सारी इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको लिखने को आता है डिस्टेंस तो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे और ये सारे पॉइंट तुरंत उसमें फटाफट लिख देंगे 1 मिनट में। डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख देंगे और ये सारा 1 मिनट में लिख देंगे। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आया तो फिर ये 5 पॉइंट इधर है, 5 पॉइंट इधर है, आपको लिख देना है। ठीक है। हमेशा डिफरेंस बिटवीन ऐसे कॉलम बना के लिखना। ओके। तो क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, नोट कर लो बेटा।